नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। ऊना पुलिस की स्पेशल एसआईटी की टीम ने ड्रग माफिया के ठिकानों पर छापे मारकर 357 ग्राम अफीम बरामद करने की जानकारी मिली है और साथ ही 2 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है, जिसकी पुष्टि खुद जिला ऊना पुलिस के प्रमुख राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान करते हुए कहा कि गिरफ्तार युवक की पहचान सलोह निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ ढिल्लू के तौर पर हुई है। इस बारे में और जानकारी देते जिला ऊना पुलिस के प्रमुख राकेश सिंह ने कहा कि ऊना पुलिस गैंगस्टर राजीव कौशल को पंजाब की रूपनगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर ऊना लेकर आई थी, जिसे आज अदालत में पेश किया गया और माननीय न्यायाधीश महोदय ने राजीव कौशल को 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए। जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि राजीव कौशल पर वर्ष 2013 में ऊना में हुए एक मर्डर सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और गैंगस्टर राजीव कौशल को जिला ऊना में लोगों से फिरौती मांगने के अलावा धमकाने के आरोप भी लगे हुए हैं और पिछले कल ही उसे रूपनगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था, जिससे प्राथमिक पूछताछ करने पर एसआईटी की टीम को कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली थी और इसी कड़ी के मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा जिला ऊना के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। इसी छापेमारी के दौरान आज उपमंडल हरोली के गांव सलो निवासी हरप्रीत सिंह और ढिल्लू पुत्र मूलराज के घर रेड की गई तो तलाशी के दौरान 357 ग्राम अफीम और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए, जिस बिना पर आरोपी हरप्रीत सिंह और ढिल्लू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आज जिला ऊना में कुल 4 स्थानों पर रेड की गई थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी और प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए राजीव कौशल से गहनता से पूछताछ की जा रही है। और क्या कहा जिला ऊना पुलिस के प्रमुख राकेश सिंह ने, आप खुद ही सुने। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक एफआईआर रजिस्टर सुमोटो करी गई थी, जिससे आपसे अवगत होकर उसके बारे में बताया गया था। इसमें पहले तो एक हम पंजाब से गैंगस्टर लाए थे, उससे जो कि उन्होंने पंजाब पुलिस ने पकड़ा था, उससे पूछताछ हुई थी। लेकिन ये निरंतरता है, इसमें निरंतर एक कड़ी है। तो इसमें पिछले कल जो एक गैंगस्टर पंजाब की जेल में है राजीव कौशल, उसको प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया है और उसको 3 तारीख तक रिमांड जो है कोर्ट ने हमको दिया है। उससे भी इस दौरान में पूछताछ की जाएगी कि भाई उसके कहाँ क्या क्या लिंकेजेस हैं, किस किस गैंगस्टर्स के साथ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ आज सुबह 5 जगहों पे साइमल्टेनियस रेड की गई थी, जिसमें जो एक रेड थी उसमें ढिल्लू नामक व्यक्ति जो है उसके पास से 357 ग्राम अफीम प्राप्त हुई और 2 लाख रुपए भी वहाँ पे प्राप्त हुए, जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा उस समय एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है। लेकिन प्राइमरीली जो हमारा इसमें जो टारगेट है वो ये भी है कि एक जो नेक्सस है नशे के बीच में जो, और गन कल्चर यानी गैंगस्टर एक्टिविटी और नारकोटिक्स और इलीगल माइनिंग और जो ये फिरौती वाले जो मामले गैंगस्टर्स वगैरह के हैं, इनको सबको हम एक होलिस्टिक रूप से देख रहे हैं। सभी को किसकी कड़ियाँ किससे जुड़ती हैं, क्योंकि एक क्राइम अक्सर दूसरे क्राइम का जो पूरक होता है। तो इस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक अरेस्ट जो है इसकी जो एनडीपीएस एक्ट में हुई है तथा एक जो ट्रांसफ़र करा के लाए हैं। अब हम देखेंगे कि किस गैंगस्टर या किस गैंगस्टर एक्टिविटी की कड़ी किससे कहाँ से जुड़ती है, और इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि चाहे वो गन कल्चर है, चाहे गैंगस्टर कल्चर है, चाहे नारकोटिक्स है या इलीगल माइनिंग है, इसे टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऊना पुलिस इस पे एक निरंतर कार्रवाई, जैसे कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन बोलते हैं, वो करेंगे। और इनके कौन कौन लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो छोटा मोटा कौन इनके लिंकेजेस हैं, इस पे निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सर, जिस गैंगस्टर को पंजाब से लाया गया है उसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं और किस तरह के मामले किस किस राज्य में उसके ऊपर? इस पे काफ़ी मामले दर्ज हैं। 2013 में स्टार्ट होता है, यहाँ पे मर्डर केसेस में इन्वॉल्व था, बाद में भी इसी तरीके से मर्डर, लूट वगैरह ये कई मामलों में इन्वॉल्व रहा है, यहाँ पे भी और पंजाब में भी।
सर ऐसा भी माना जा सकता है कि इसके जो बड़े गैंगस्टर है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो, उनके साथ भी लिंक सामने आए। जैसा बोलते हैं ना, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होती है, जैसे हम एनडीपीएस में भी करते हैं, किसी स्थान पे किसी को पकड़ते हैं तो उसका हमें एक ये देखना पड़ेगा कि हायर ऑर्डर में, हायरार्की में कहाँ पे किसके साथ इन्वॉल्व है और लोअर चेन कहाँ है। जैसे जो लोअर फंक्शनरीज हैं, जो लोकल एरिया में, हमारे एरिया में या आसपास के एरिया में ऑपरेट करते हैं, वो कौन है। तो जब इनको सबको देखा जाएगा पूरी पिक्चर, तब हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे कि इनके कहाँ कहाँ पे संबंध और लिंक हैं। जी सर, जो आज ये 5 जगह रेड की गई है, आप लेकर 4 जगह आपने रेड करी है, तो ये कौन कौन सी बेसिकली जगह है जरा? एक तो जैसे कि जो ये राजीव कौशल है, जो गैंगस्टर जिसको हम लाए हैं, एक तो इसी के घर देहला में इसके घर पे की गई। एक अन्य गैंगस्टर है जो भी क्राइम्स में इन्वॉल्व है, अभी हिमाचल में किसी और जेल में मनी के नाम से वो है, तो उसके घर पे भी एक रेड की गई। इसके अलावा जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जहाँ ये जो डिल्लू है, जहाँ से ये अफीम मिली, एक यहाँ पे हुई। इसके अलावा एक वारदात हुई थी, लड़ाई झगड़ा टाइप की, गगरेट क्षेत्र में करीब अक्टूबर के महीने में हुई थी, तो वहाँ पे भी एक रेड की गई। 4 रेड की गई। यही इसकी डिटेल्स हैं जी। तो अब जैसे एसआईटी बनी है, तो उसमें जो टिल्लू है उसका कोई कंसर्न इसके साथ फिरौती वाले मामले में भी? इसकी लिंकेज देखी जाएगी कि इसका भी फिरौती से कैसे लिंक जुड़ता है। कोई ना कोई, जैसे इनके बीच में आपस के जो तार हैं, कहीं ना कहीं हमें डाउट है कि कुछ जुड़े हुए हो सकते हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर, एसआईटी को कोई ऐसी जानकारी मिली है कि कितने लोगों से यहाँ पे फिरौती हुई है और कितने मामले कितने हैं? ये कोई ऐसा? देखिए, जैसे मामले हैं ना, मैंने जैसे बताया, जो एफआईआर थी सुमोटो है जी। तो सुमोटो का मतलब होता है कि डायरेक्टली कंप्लेनेंट का ना आना। तो उस बेसिस पे जैसे पुलिस इसमें खुद ही शिकायतकर्ता बन के आगे आई है, तो जैसे जैसे मामले आ रहे हैं कि ये है, तो उनको वेरीफाई कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो भी कुछ लोग जो हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है या चुप हैं, वो भी अपने चाहे गुप्त रूप से ही अपनी सूचना दें, बताएं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। उससे हमें और बेटर वो रहेगा इसको सॉल्व करने में। तो जो सर गैंगस्टर को लेकर आए हैं, कोर्ट में पेश कर दिया है? हाँ, कोर्ट में पेश कर दिया उसको। आज 3 तारीख तक का, यानी कि 5 दिन का पुलिस रिमांड उसमें मिला है। जी। जो एक सर पंजाब से गैंगस्टर लाए थे, ये नाम उस आरोपी ने उगले हैं, उनके नाम मनजीत उर्फ मनी। सर जो राजीव कौशल को लाया गया है, उसको किस उस पर लाया गया है? इसको भी कोई जैसे थ्रेटनिंग कॉल थी ना, उसमें इसका नाम आता था, उसके बेसिस पे इसको लाए। तो जो जैसे एक सवाल था कि जलंधर से जिस आप एक गैंगस्टर को लाए थे, तो उसने ये बताया कि वो वेपन हिमाचल में कहाँ रखा था और क्या उसके आगे भी कड़ी हो गई? एक्चुअली ना, जैसे हम कई बार देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें हम देखें कि कोई एक ही गैंग है ना कि वर्क कर रहा हो, कि एक पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं कि कोई सिंपली एक ही गैंग हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि मोर देन वन इन्वॉल्व हो सकती है। फिर उनकी आपस में क्या लिंकेजेस हैं, ये भी हो सकता है। अभी जैसे इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही एक पहलू है कि इनकी आपस में क्या कड़ियाँ कहीं पे जुड़ती हैं या फिर ये अलग अलग ऑपरेट करते हैं। ये तो इन लिंक्स को आप, हाँ, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो सर जलंधर से अभी लाए हैं, उसने कोई आपको कुछ इनपुट दिए हैं? उसने भी कुछ नाम वगैरह बताए थे आगे कि ये व्यक्ति है जो मेरे साथ इन्वॉल्व था। तो जैसे हमने उस पर वर्क किया है, तो वो जो नाम वगैरह आ रहे हैं, वो कुछ पंजाब के पीओ हैं, पहले से ही पीओ हैं, जो ऑलरेडी पंजाब पुलिस को भी वांटेड हैं। तो उसमें हम तो ये कर सकते हैं ना कि जैसे हमें भी वांटेड है, उन्हें भी वांटेड है, एक कलेक्टिव एफर्ट भी कर सकते हैं और हम अपने तौर पे भी एफर्ट करेंगे कि हम किसी को ला पाएं। तो जो उन्ना में आप रेड्स करी है, उनका कहीं ना कहीं कोई नाम बीच में आया? इनके जैसे है ना, जैसे आप देखें जो मैंने बताया, जो रेड्स करी, इसमें से 2 तो गैंगस्टर ही हैं जो जेल में हैं। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट्स नेचुरली जो सस्पेक्ट किया जाता है कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा, जहाँ अफीम वगैरह भी हमने पकड़ी है, जो मिली है, उसका भी कहीं ना कहीं जैसे इन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्टली अभी तो ऐसे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं नाम आते हैं कि ये भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस बेसिस पे रेड्स करेंगे।
सिटी हलचल के लिए ऊना से लक्की के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें सिटी हलचल। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट, नंगल। यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 987888858।